हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है और हमारे कुणाल राठौर चैनल में स्वागत है। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए। ये तो आज ब्लॉग कुछ नहीं है, आज फैमिली ही ब्लॉग है। अब इस टाइम बच्चे स्कूल गए हुए हैं। आरूही भी स्कूल नहीं गई है, आज घर पे है। और आज एक मन में एक विचार आया था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो वही बात मैं शेयर करने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है कि बहुओं के लिए बदतमीज़ बनाया जाता है कि बहुएं होती हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मगर पूरा ब्लॉग देखना। आज मेरे पास में एक जो बात थी वो सामने आई कि बहू अगर सास को जवाब देती है तो उसको बदतमीज़, इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। और नंद है, भाभी से कुछ कहें, वो बच्ची है, छोटी है, ठीक है। और देवर अगर देता है जवाब तो उसके लिए भी कहा जाता है कि उसका स्वभाव ऐसा है। बहू अगर उसका स्वभाव देखा जाता है, तीनों का अपना अपना बात कह दी। जब बहू अगर सास ससुर को जवाब देती है तो उसको माँ बाप का दर्जा दे दिया जाता है। नंद को कुछ कह दे, तुम्हारी नंद है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। देवर है, देवर को भी तुम्हें नहीं कहना चाहिए। तो उन लोगों से भी तो कोई कहने वाला हो कि अगर आपको जवाब आपकी बहू ने दिया तो उसे भी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए। और नंद से भी ये कहें कि वो भाभी है, माँ समान है, माँ ने कहा तो भाभी ने कहा, बात एक ही समान है। मगर यही बात देवर से भी कहा जाए कि भाभी माँ के समान होती है। अगर भाभी ने कुछ कह दिया तो नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो नहीं, अगर बहू जवाब दे देते इन तीनों को, ससुराल में किसी को भी, तो उसको बदतमीज़, इसके माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए हैं और क्या कहते हैं, मतलब जो भी जिसका मन होता है वो कहता है। मगर बहू के लिए ये पक्षपात क्यों? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि ये बहू के साथ क्यों होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो पराई होती है, वो अपने होते हैं, तो आप अपने लोगों का पक्ष लेते हैं, बहू का नहीं लेते। तो फिर उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो आपके साथ सही व्यवहार करें? बहुओं से उम्मीद करते हैं कि बहुएं हमारी सेवा करें, सब काम करें। मगर बहुएं भी तो उम्मीद करती हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं, माँ बाप हैं, माँ बाप की तरह हमें भी रखा जाए, एक नौकरानी की तरह नहीं। मगर बहू के लिए एक नौकरानी का ही दर्जा दिया जाता है, हर किसी के घर में नहीं। और हर किसी घर में सास ससुर एक जैसे नहीं होते हैं, ज़्यादातर 50% अभी है। बहुओं को ससुराल में हमेशा पराया ही धन माना जाता है, उनको कभी भी अपना सम्मान नहीं मिलता है। शुरू से ही उनके साथ पक्षपात होता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप अगर बहू के लिए अपनी बेटी मानेंगे तो बहू भी आपको माँ बाप का दर्जा देगी। जब आप बहू से तो सारी उम्मीदें करते हैं कि बहू हमें माँ बाप माने, हमारी सेवा करे, तो आप लोगों का भी तो फ़र्ज़ होता है उसको बेटी माने। बेटी कहने और मानने में बहुत अंतर होता है। बेटी तो मान ली, मगर उसकी जो नियम होते हैं बेटी को, वो बहू को कभी नहीं मिलते। ये आज की सच्चाई है। कहते हैं लोग हमने अपनी बहू के लिए बेटी माना है, कोई बेटी नहीं मानता है। जब आते हैं तो बहू के ही रूल स्टार्ट हो जाते हैं। बहू और औरत की ही दुश्मन होती है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना जो मैंने भेदभाव बताया है वो सही है या गलत है। राधे राधे।